मैं सीवीपी श्रीवास्तव संस्कृति आईएएस की ओर से आज मैं आपको अपने तीसरे पैनल के मेंबर से परिचय कराता हूं, जो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए संस्कृति आईएएस ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। मेरे दाहिनी तरफ हैं डॉक्टर रामेश्वर राय। हिंदी साहित्य में सर का नाम परिचय का मोहताज नहीं है। सर से मैं जानना चाहूँगा कि एक अभ्यर्थी में सिविल सेवक बनने के लिए किस तरह की योग्यता अपेक्षित है और आप किस तरह के छात्रों से, आप क्या उम्मीद करते हैं छात्रों से कि वो एक बेहतर सिविल सेवक बन पाए। मुझे लगता है कि अपनी बात को अगर हम इंटरव्यू पर केंद्रित करें तो एक अभ्यर्थी में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। एक तो उसका जो अपीयरेंस है, जो उसकी उपस्थिति है, वो अपने को किस तरह प्रस्तुत करता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पहला निर्णायक बिंदु होगा। दूसरा ये है कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी है। अभिव्यक्ति में भाषा, उच्चारण, शब्दों का क्रम, भाषा और समझ के बीच की रिश्तेदारी, जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः अभिव्यक्ति किसी भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी या अभ्यर्थी की आंतरिक संरचना की परछाई होती है। तीसरी बात यह है कि तथ्य को विश्लेषण में बदलने की क्षमता है या नहीं है। जी सर, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो सकता है कि सूचना के स्तर पर हों, लेकिन उस सूचना को बोध में और बोध को अंतर अनुशासनिक ढांचे में ढालने की क्षमता ही अंततः आपकी योग्यता को तय करेगी। जी सर। और चौथी बात यह है कि हमें देखने की कोशिश करें कि क्या उस विद्यार्थी या अभ्यर्थी के पास अपनी कोई विश्व दृष्टि, जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन है या नहीं है। वो किस तरह का जीवन दर्शन है। यानी हो सकता है कि वो गांधीयन जीवन दर्शन से प्रभावित हो सकता है कि मार्क्स से हो सकता है कि पूंजीवादी जीवन दर्शन हो। तो उसके जीवन दर्शन के नेपथ्य में भी झांकने की कोशिश हम करें और देखें कि वो जिंदगी को और समय को और व्यवस्था को कहाँ से देख रहा है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बारीक बातें बताई हैं सर ने और मुझे लगता है इसका फायदा अभ्यर्थियों को अवश्य मिलेगा। मेरी बाईं तरफ हैं डॉक्टर शंकर, इतिहास के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर शंकर, आपकी राय में सिविल सेवक बनने के लिए क्या क्षमता होनी चाहिए और अभ्यर्थी को साक्षात्कार में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। श्रीवास्तव साहब, ये साक्षात्कार है, पर्सनालिटी टेस्ट है। लिटरल मीनिंग अगर पर्सनालिटी का लें तब तो वो मुखौटा होता है, लेकिन यहाँ आपको मुखौटा पहनकर नहीं आना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो सबसे टफ और सबसे सब्सटैंशियल पार्ट होता है एग्जामिनेशन का, वो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो आप पास कर चुके हैं। तो आप में एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस ऑलरेडी होना चाहिए, वो एश्योरेंस होना चाहिए। तो घबराहट न हो और बहुत सहज तरीके से आप चीजों को अभिव्यक्त करें और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अक्रॉस आंसर्स। तो ऐसा न हो कि किसी का जवाब देते हुए आप कुछ और बोल रहे हो और दूसरा जवाब देते हुए आप बिल्कुल यू टर्न मार लिए हो। तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देता है। तो ये सारी बातें कुछ बिंदु हैं जिस पर हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं साक्षात्कार में। धन्यवाद सर। मेरे एक्सट्रीम राइट पर हैं श्री अनिल झा, आईपीएस रिटायर्ड और पूर्व पुलिस महानिदेशक असम। सर, आपसे बहुत सीधा सीधा प्रश्न यह है कि एक अभ्यर्थी में हम अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटी जिसको हम कहते हैं वो देखना हो तो किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए और अभ्यर्थी को किस तरीके से ऐसी क्वालिटीज विकसित करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक अभ्यर्थी में जो रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए और सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो सिटीजन की एक्सपेक्टेशंस हैं। बिकॉज एक सिविल सर्वेंट को बेसिकली पब्लिक सर्विस का जो डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करना है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। तो जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उसका एक विजन होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए।
धन्यवाद सर। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं डॉक्टर पूजा शर्मा, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैडम, किसी भी अभ्यर्थी में, जब हम लोग साक्षात्कार के स्तर पर हैं, तो किसी भी अभ्यर्थी में डोमेन नॉलेज की बात है और खास तौर से अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कितनी पकड़ एक अभ्यर्थी को होनी चाहिए? कैंडिडेट के अंदर डोमेन नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जो कि वो बिगनिंग से जो भी लर्न किया है अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसका कितना ग्रास्प है और कितना वो अप्लाई कर पा रहा है अपने चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस में, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल बोथ। सो अपने लोकल एरियाज से निकली हुई नॉलेज जो एक्सपीरियंस से मिलती है, उसके अपब्रिंगिंग से मिलती है, उसको कनेक्ट करते हुए फिर एनवायरमेंटल इश्यूज को लेते हुए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं, उसके चैलेंजेस को समझते हुए वो एक ओवरऑल पैकेज जो अपने आप को प्रेजेंट करेगा और ऑथेंटिक ट्रुथफुलनेस की तरह से प्रेजेंट करेगा, नॉट बिकॉज कि वो पढ़ा हुआ है बाहर से, बट अंदर से क्या एग्जैक्टली फील करता है अंडरस्टैंडिंग के साथ में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। धन्यवाद मैम। संस्कृति आईएएस की तरफ से मैं अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेंबर का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अभ्यर्थियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और साक्षात्कार में वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। धन्यवाद।